उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में एक चौधरी साहब के पास 4 ईंट के भट्टे होते हैं और दूर दराज से मज़दूर वहां पर काम करने के लिए आते हैं। दोस्तों, झारखंड के रांची से कुछ मज़दूर वहां पर काम किया करते हैं और कुछ मज़दूर तो वहां पर इतने पहले से होते हैं कि वो पिछले 15 सालों से वहीं पर काम कर रहे होते हैं। उनमें एक लड़की होती है जो हाल में ही 12वीं की परीक्षा पास करके आती है, जिसका नाम रेखा होता है। इधर जो यहाँ पर चौधरी साहब होते हैं, उनका लड़का जो बाहर पढ़ के आया होता है वो भी ईंट के भट्टे पर आ जाता है और वहीं पर रहने लगता है, वहीं पर कामकाज करने लगता है। जब लड़की रेखा को देखता है तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और फिर होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड। जो मजदूर होते हैं वो कहने लगते हैं कि जो भी गलती है वो हमारी ही मानी जाएगी, चाहे हमारी बेटी की गलती है चाहे बेटी की गलती नहीं है, लेकिन ये सब हमारे ऊपर ही मंड दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है वो सबको चौंका देता है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के एक ज़िले की हकीकत की घटना है। यहाँ पर अशोक चौधरी नाम का एक व्यक्ति, जिसके 4 ईंट के भट्टे होते हैं, जो उसका परिवार होता है उसमें 4 लोग होते हैं। खुद अशोक, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी, चारों लोग बड़े आराम से रहते हैं। जो बेटी होती है MBBS की पढ़ाई कर रही होती है, बेटा BTech की पढ़ाई करके आ जाता है और यहीं पर आकर अपने घर पर रहने लगता है। बीच में वो कुछ नौकरी भी करता है, लेकिन 20-25 हज़ार की नौकरी को देखकर जो उसके पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा ये नौकरी छोड़ दे और तू अपना काम काज संभाल ले, क्योंकि हमारे पास 4-4 भट्टों का काम है, तो इसी काम को देखने लग। फिर उसके बाद जो बेटा होता है वो अपने घर पर आ जाता है और अपने भट्टों को देखने लगता है। जैसे ही वो पहले दिन भट्टे पर जाता है तो सामने एक लड़की को देखता है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होती है, पसीने से तरबदर होती है। जो वहाँ पर मिट्टी होती है उसे वो फावड़े से पलटी लगा रही होती है। उसे देखकर वो देखता ही रह जाता है और देखते देखते उसे कई मिनट वहाँ पर बीत जाते हैं और कई मिनट के बाद वो वहाँ से अपनी ऑफिस में जाकर बैठ जाता है और फिर दोबारा आता है, फिर उस लड़की को इस तरह से ही देखने लगता है। इधर जो लड़की के माता पिता होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि साहब, आप यहाँ धूप में क्यों खड़े हुए, यहाँ तो मज़दूरों का काम है, आप तो जाकर ऑफिस में बैठ जाइए, आपको गर्मी लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे धूप नहीं लग रही, मैं तो इस लड़की को देख रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। फिर वो कहने लगते हैं कि साहब, ये हमारी बेटी है और ये इतने ही अच्छे तरीके से कामकाज किया करती है और ये पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। फिर यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि बहुत अच्छी बात है, लड़की सुंदर भी है, ब्यूटीफुल है। तो लड़की सामने से कहती है कि थैंक यू। इधर थैंक यू जब माता पिता सुनते हैं तो माता पिता को लगता है कि लड़की ने कुछ अंग्रेजी में कहा है, तो वो कहने लगते हैं कि साहब, हमारी बेटी इंग्लिश भी जानती है, इंग्लिश में आपको इसने जवाब दिया है। तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि तुम कहाँ तक पढ़ी हो। तो रेखा कहने लगती है कि मैं +2 पास करके आई हूँ, मैं अपने नानी के घर पर रहती थी और वहीं पर +2 मैंने पास किया है। अब नानी की मौत हो गई, उस वजह से ये अपने माता पिता के पास आ जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो भट्टे मालिक का बेटा होता है उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें टेबल आती हैं। तो वो कहने लगती है कि हाँ, मुझे टेबल आती हैं और मैंने जो +2 है वो मैथ से ही की है, मैं मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। तो भट्टे के मालिक का लड़का होता है उससे पूछने लगता है कि तुम्हें कहाँ तक टेबल आती हैं। तो जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि मुझे 100 तक टेबल आती हैं। तो वो कहता है कि क्या 10 धाई 100 ये टेबल आती है, कि वो कहती है कि नहीं, 100 धाई 1000 मुझे यहाँ तक टेबल आती हैं। तो उससे कहता है कि 78 की टेबल सुनाओ, 98 की टेबल सुनाओ। इस तरह से उससे टेबल सुनने लगता है और खुद कैलकुलेटर लेकर मोबाइल का उसमें जोड़ लगाने लगता है। दोस्तों, जब लड़की बिल्कुल सही एक्यूरेट जवाब देती है तो उससे कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही पढ़ने में होशियार हो, आगे पढ़ाई क्यों नहीं करती। फिर जो उसके माता पिता होते हैं वो बोल बैठते हैं कि बेटा, हम गरीब लोग हैं और ये अपनी नानी के पास पढ़ा करती थी, लेकिन अब इसे हम अपने साथ ले आए हैं, अब इसे यहाँ पर कैसे पढ़ाएं। उसके बाद जो भट्टे के मालिक का बेटा होता है वो अपनी उधर
केबिन में पहुंच जाता है और वहां बैठकर सोचने लगता है। इसी तरह से वो 2 दिन के बाद फिर दोबारा वहां पर जाकर देखता है तो वहां पर वो लड़की होती ही नहीं, ना उसके माता पिता होते हैं। दोस्तों अगले दिन फिर जाता है, पूरे दिन भर उनका इंतजार करता है लेकिन कहीं भी वो लड़की दिखाई नहीं देती। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, ऐसे ही 1 सप्ताह का समय बीत जाता है। 1 सप्ताह में वो 1 दिन भी उसे दिखाई नहीं देती। अब वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इधर उधर के लोगों से भी बातचीत करता है कि जो फला मजदूर थे वो कहाँ पर हैं। और जैसे ही अगला दिन आता है वो लड़की उसे फिर काम करती हुई दिखाई देती है। जब वो उस लड़की के पास जाता है तो उसे देखता रहता, लड़की भी उसकी तरफ देखती है। वो कहने लगता है कि तुम यहाँ से कहाँ चली गई थी? 1 सप्ताह से मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था, तो मैं रोज़ देखता था लेकिन तुम मुझे दिखती ही नहीं थी। तो लड़की रेखा होती है, वो कहने लगती है कि मैं तो यहीं पर थी लेकिन आपने मुझे देखा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर लड़का कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आपको नहीं देखा, मैं तो हर दिन आपको देखने के लिए आता था। उसके बाद दोनों की आपस में इस तरह से बातचीत होती है। बातचीत में एक दूसरे की तरफ वो इस तरह से देखने लगते हैं और देखते ही देखते जो लड़का होता है उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोस्तों वो पहला दृश्य होता है, उस दृश्य को उसकी माँ भी देख रही होती है। जो लड़की रेखा होती है उसकी माँ पीछे से देखती है और इन्हें करीब गले लगे हुए 30 से 35 सेकंड हो जाते हैं और माँ पीछे से कुछ खटखटाने की आवाज़ करती है। माँ की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और फिर माँ जब वहाँ पर पहुँचती है ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद माँ इस भट्टे के मालिक के लड़के से कहने लगती है कि तुम अपनी केबिन में जाकर बैठ जाओ, साहब धूप में क्यों काला पड़ना चाहते हो, आप अपनी केबिन में बैठ जाओ। उसके बाद वो केबिन में चला जाता है और फिर माँ अपनी बेटी से कहने लगती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू हमारे भट्टे के मालिक के साथ इस तरह से प्यार प्रसंग कर रही है। तुझे पता भी है कि इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और हम तीनों को भट्टे के अंदर ही भी झुकवा दिया जाएगा। तू तो पागल हो चुकी है, तुझे पता नहीं हम 15 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें सब कुछ पता है। चौधरी साहब अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने देंगे और हम एक गरीब लोग हैं और ये बहुत बड़े लोग हैं, तुम इनके साथ इस तरह से प्यार प्रसंग में नहीं हो सकती। उसके बाद वो चुपचाप रहती है और जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन वो लड़का बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाता है और उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि रेखा, आप नज़र ऊपर क्यों नहीं कर रही, आज आप नीचे की तरफ क्यों देख रही हो, आप मेरी तरफ देखो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है कहने लगती है कि साहब हमें माफ़ कर दीजिए, आप अपने काम पर चले जाइए, अपने ऑफिस में चले जाइए, हमें परेशान मत करिए, हमारे परिवार को कुछ दिन काम करने दीजिए, नहीं तो आपके पापा हमें यहाँ से भगा देंगे। हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, हम कामकाज करना चाहते हैं, आप ऐसा मत करो, प्लीज़ हमसे दूर हो जाइए। लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है कहने लगता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पापा कुछ भी नहीं करेंगे, मैं खुद अपने पापा से हमारी शादी के बारे में बात करूंगा। लेकिन लड़की कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझसे कहा है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद लड़का अपने पापा के पास पहुंच जाता है और पापा से कहने लगता है कि पापा, आज मैं शादी के लिए तैयार हो चुका हूं और मैं शादी करना चाहता हूं। तो यहाँ पर पापा कहने लगता है कि अच्छी बात है, मैं तो काफ़ी दिन से कह रहा था कि तू शादी के लिए तैयार हो जा और अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की देख ले और फिर अच्छे से धूमधाम से तेरी शादी की जाएगी। यहाँ पर लड़का कहने लगता है कि पापा, लड़की मैंने देख ली है। तो यहाँ पर पापा कहने लगता है कि बहुत खुशी की बात है, तूने लड़की देख ली है, कैसी है, सुंदर तो है। यहाँ पर कहने लगता है लड़का कि हाँ पापा, बहुत सुंदर है, लेकिन वो बहुत गरीब है। यहाँ पर पापा कहने लगते हैं कि बेटा, हमें गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें पैसे की, धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, हमें लड़की पढ़ी लिखी चाहिए और सुंदर चाहिए जो हमारे घर परिवार को आगे चला सके। दोस्तों यहाँ पर बेटा कहने लगता है कि पापा, घर परिवार को तो आगे चला देगी, अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो हमारे भट्टे पर काम करने वाली है। तो पापा एकदम से ऐसी बात सुनता है तो एकदम से कहने लगता है कि क्या वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है? तो वो कहने लगता है कि पापा, वो +2 पास है और जितनी उसके पास पढ़ाई है उससे कहीं ज़्यादा उसके पास नॉलेज है और मैं उसी से प्यार करता हूँ और उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। फिर पापा कहने लगते हैं कि वो फला आदमी की लड़की है क्या, वो रेखा है? वो हाँ पापा, वो वही लड़की है।
इन सब बातों को इस लड़के की माँ भी सुन रही होती है। वो तुरंत ही कहने लगती है कि मैंने तभी कहा था कि इस लड़के की शादी कर दो, अब देख लिया ना इसका परिणाम, इसने क्या किया, क्या गुल खिलाया, एक भट्टे वाली लड़की से शादी करने जा रहा है। लोग बाग क्या कहेंगे कि इतने बड़े भट्टे के मालिक के लड़के को एक भट्टे वाली ही पसंद आई। यहाँ पर भट्टे वाले टोना टोटका कर कर इस तरह से लोगों को फंसा लेते हैं और इसी तरह से इसको भी फंसा लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो उस लड़के के पिता होते हैं अशोक चौधरी, वो कहने लगते हैं कि तुम थोड़ा सा शांत भी रहोगी, मुझे कुछ जांच पड़ताल करने तो दो, मुझे आगे तो बढ़ने दो। उसके बाद वो अपने मुंशी को बुलाते हैं और मुंशी से कहते हैं कि जाओ फला भट्टे पर फला आदमी और उसकी पत्नी और उसकी बेटी को हमारे घर लेवा लाओ। दोस्तों, जैसे ही मुंशी भट्टे पर पहुँचता है और उनसे जाकर कहता है कि तुम्हें मालिक ने बुलाया है। दोस्तों, जो उस लड़की की माँ होती है वो तुरंत ही रोने लगती है, मुंशी के पैरों में गिर जाती है और कहने लगती है कि मुंशी साहब हमें बचा लीजिए, हमें यहाँ से निकाल दीजिए, हमें मरवा दिया जाएगा। हम जो मालिक साहब को किसी ने हमारी बेटी और मालिक के लड़के के संबंधों के बारे में बता दिया होगा। लेकिन यहाँ पर मुंशी भी हैरान हो जाता है कि मेरी नाक के नीचे ऐसा कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन मुंशी यहाँ पर कहने लगता है कि अगर आप इस तरह से यहाँ से चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मेरे ऊपर भी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, आप घबराओ मत, वो जान से नहीं मार देंगे आपको, आप चलो तो सही मेरे साथ, एक बार देखे तो सही हुआ क्या है, किस लिए आपको बुला रहे हैं। लेकिन काफ़ी देर तक वो रोते रहते हैं और रोने के बाद काफ़ी देर बाद उनकी हिम्मत बढ़ती है और हिम्मत बढ़ने के बाद चार लोग मुंशी और रेखा के माता पिता खुद चौधरी के घर पर पहुंच जाते हैं। के घर जाया जाता है। जो रेखा की माँ होती है चौधरी साहब के पैरों में गिर जाती है और कहने लगती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, इसमें हमारी बेटी की कोई कमी नहीं है, सब कमी आपके बेटे की है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो चौधरी साहब होते हैं उसके पति से कहने लगते हैं कि इसको हटाओ तो सही, एक बार हटाओ तो सही, मैं कुछ जाँच पड़ताल तो कर लूँ, एक बार इसे उठाओ तो सही। फिर उसे उठाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो लड़की होती है उससे पूछा जाता है कि क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो, तो लड़की कहती है कि हाँ साहब, सारी गलती मेरी ही है और मैंने ही इसको अपने पास आकर्षित किया, मेरी ही सारी गलती है। इधर जब लड़के से बातचीत की जाती है तो लड़का कहता है कि साहब सारी गलती मेरी है, पापा सब कुछ गलती मेरी है, अगर कुछ दंड देना है तो मुझे दे दीजिए। लड़की कहती है कि दंड देना है तो मुझे दे दीजिए। दोस्तों, दोनों के प्यार को देखकर पापा एकदम द्रवित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा जिसे सुनकर तुम भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाओगे। दोस्तों, फिर उस रेखा के पापा से कहा जाता है कि क्या तुम अपनी लड़की का हाथ मेरे लड़के के हाथ में दे दोगे। तो यहाँ पर जो रेखा के पापा होते हैं वो आंखों में आंसू भर लाते हैं और कहने लगते हैं कि साहब हम हाथ तो दे देंगे लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम जीवन भर आपके पास यहाँ पर फ्री में मजदूरी करेंगे। तो यहाँ पर जो चौधरी साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि सब की ज़रूरत नहीं है, अब तुम हमारे समधी बन चुके हो, तुम्हें ऐसा सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करेंगे। फिर उस लड़के की माँ को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि अपनी बहू को देखो, क्या बहू आपको पसंद है। तो जब माँ अपने बेटे की बहू को देखती है तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि देखने में वो बेहद ही खूबसूरत होती है। उसके बाद माँ भी तैयार हो जाती है, पिता भी तैयार हो जाता है, दोनों की बड़ी ही धूमधाम के साथ शादी कर दी जाती है। दोस्तों, बड़ी खुशियों से दुल्हन घर पर आ जाती है और पिता यहाँ पर एक बात और कहते हैं कि ये लड़का और लड़की हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, दूसरे के ऊपर ये यही कह रहे हैं कि जो भी किया है मैंने किया है, सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। दोस्तों, इन दोनों का जो प्यार है बहुत ही अच्छा होता है और आज वो दोनों बड़े ही प्यार पूर्वक रह रहे होते हैं। जो लड़की होती है वो आगे पढ़ाई करने लगती है और लड़का अपने भट्टे का कामकाज संभालने लगता है, उनका जीवन एकदम सुखीमय हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों को ये कहानी जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आप लोगों का एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और इसी तरह से आपके लिए हम कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,